हेलो एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अतर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। मैं वापस से स्वागत करता हूं आप ही के लिए प्यारे से चैनल में। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कंसेप्ट्स किए थे, फॉर्मूला हमने देखे थे और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी किया था। बेसिक फॉर्मूला कंसेप्ट वो किसी बुक में मिल जाएगी। एचसी वर्मा उठा लो, आपकी कोई रिसर्च कोचिंग इंस्टीट्यूट उसका रिसोर्स पैकेज कुछ भी उठा लो, या फिर आप एनसीईआरटी को भी भूल जाते हैं, एनसीईआरटी उठा लो। इन सब में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक कंसेप्ट वो बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। फिर प्लस मैंने आपको एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बताया था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत सारे जो किताबें उसमें लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि असलियत में तो आप एक बार प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट जान गए तो वो आप खुद से भी निकाल सकते हो, पर वो निकालना जरूरी कि आप लोगों को पता नहीं चला। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वो जरूरी क्यों है। एक चीज प्रूव की थी मैंने, उससे नहीं देखा हो तो देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे पिछले वाले वीडियो की। तो आज हम लोग करने वाले हैं, हमारा गोल होने वाला है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो जेडब्ल्यू एडवांस के जो प्रोफेसर है ना, उनको अगर प्रोजेक्टाइल मोशन से उठाने होते क्वेश्चंस तो वो पर्टिकुलरली ये टॉपिक्स उठाते हैं, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। देखो, जब आप लोग ये क्वेश्चंस देखते हो जेडब्ल्यू एडवांस में, तो आप लोग सोचते हो कि भैया ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये कहाँ से लाते हैं। पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि इनका जो फॉर्मूले इसके डेरिवेशन होते हैं, या फिर आप ये फॉर्मूला डिराइव करे बिना भी एक बेसिक से अगर आप चलते रहो तो कर सकते हो, और बहुत टाइम लगेगा। इसलिए हम एक तरीके से शॉर्टकट वीडियो भी हो जाए, पर आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर। मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ, अगर आपको ये दो चीजें समझ में आ गए। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का कुछ भी सवाल ले लो, कहीं भी आ जाए, अगर आपको ये सारे कंसेप्ट्स, ये प्लस ये वीडियो हो गए, वो सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के मैकेनिक्स के अंदर। ठीक है, जितने भी हैं। तो डाउन द प्लेन के अंदर आते हैं, तो हम लोग दोनों को बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो आप लोग भी कॉपी पेन उठा लो और चलो चालू करते हैं। पार्ट 2 है भैया, पार्ट 2। प्रोजेक्टाइल ऑन एन क्या इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अप द प्लेन। अप द प्लेन, अप द प्लेन का मतलब है चढ़ाव। चलो इमेजिन कर लो कि भैया ये है पहाड़, ठीक है, ये सब पहाड़ है। पहाड़ लग रहा है ना, कुछ और नहीं लग रहा, ये पहाड़ है। तो पहाड़ पर देखो, अभी आप देखोगे एक होता है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, सरफेस लेवल जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, और एक होता है इंक्लाइंड सरफेस ऑफ द माउंटेन। इंक्लाइंड सरफेस का मतलब ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस जो इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से विद एन एंगल, अपन अज्यूम कर लेते हैं ये फाई। ओके, फाई एंगल से ये वाला सरफेस इंक्लाइंड है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हम लोग इसको कहेंगे इंक्लाइंड सरफेस, जो कि है अब अपवर्ड्स में, ठीक है, ऐसे अप द प्लेन है, अपवर्ड्स इंक्लाइंड है वो। ओके, अपवर्ड्स इंक्लाइंड है, हेंस द नेम अप द प्लेन। तो मतलब इसमें आप क्या करोगे, आप पहाड़ के एकदम, मतलब पहाड़ के ये वाले कोने, चलो आप इधर पहाड़ में खड़े हो, अब आप इधर से एक छोटा सा बॉल फेंकते हो। बॉल को हम लोग फिजिक्स के भाषा में ये प्रोजेक्टाइल मोशन में लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। अब एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हो, तो वो कुछ ऐसा पाथ ट्रैवल करेगा जो आप ऑफ कोर्स एक इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे, अपने आप तो उड़ भी जाएगा नहीं, तो अब इधर तक पहुंचेगा। ओके, तो यही चीज को अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं अप द प्लेन में। ठीक है, बेसिक्स आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, ये समझ नहीं आया तो अभी आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो बहुत बेसिक सी चीज थी, एकदम बेसिक आइडिया दे दिया कि आखिरकार हम लोग देखेंगे क्या इसमें। देखो कुछ नहीं है, अगर आपको मैं प्रैक्टिकल फॉर्म में बता दूं, मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा हूं, ठीक है, वो सरफेस के ऊपर मैं आधे रास्ते पहुंच गया हूं, अब मेरे को एक बॉल फेंकनी है ऐसे करके, ठीक है, तो अभी वो ऑब्वियसली पहाड़ के ऐसे ऊपर और एक और थोड़ा टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, वही प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चलो उसकी फिगर बनाते हैं। वापस हम लोग बनाएंगे अपने सादे वाले वाई और एक्स एक्सिस, सादा एकदम सादे वाई और एक्स एक्सिस बनाएंगे। ओके, एक्स और वाई एक्सिस। अब जो ये तो हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया बराबर, अब मैं इंक्लाइंड सरफेस चाहिए। इंक्लाइंड सरफेस के लिए हम लोग ऐसा बना देंगे, ठीक है। अब आप इधर खड़े हो, 0 0 पर खड़े हो इस बार, ठीक है, 0 0 पर खड़े हो, आपके लिए तो 0 0 हो गया, तो आप अभी 0 0 पर यू खड़े हो, और अब आपने पहले आप क्या थे, 0 0 पे खड़े होते थे, फिर प्रोजेक्टाइल फेंकते थे तो यू पार्ट ट्रेवल करता था, पर आप 0 0 पर वही वेलोसिटी से फेंक रहे हो, तो ये कैसा पार्ट ट्रेवल करेगा, कुछ प्रोजेक्टाइल की बात कर रहा हूँ, हाँ मैं बॉल की। अब बॉल कैसा पार्ट ट्रेवल करेगा, ऐसा,
और ये सरफेस पे आके रुक जाएगा। अभी वो नीचे गिरा वो कहानी मत लिखा जाना, अभी बस इधर रखे ये गया रुका और खत्म। ऐसा समझो कि इधर गड्ढा है, इधर गड्ढे में गिर गया गया। ओके, ऐसा मत सोचना कि भाई वापस आएगा वो आएगा। इस जेडब्ल्यू एडवांस में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, पर अभी हमारा मकसद है अब तक प्लेन। ओके, तो अभी हम लोग वापस से इसको पूरा डिफाइन करना चालू कर देंगे, पर इसमें पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप का प्लेन था, अब इसमें दूसरा टाइप का प्लेन इंट्रोड्यूस होने वाला है। क्या है वो भैया? ये तो आपका था सादा हॉरिजॉन्टल प्लेन का, पर इंक्लाइंड प्लेन का भी कुछ प्लेन होगा ना। इंक्लाइंड प्लेन यानी इंक्लाइंड सरफेस का भी कुछ प्लेन होगा ना, तो उसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे। ऐसा समझो, इंक्लाइंड प्लेन का इंक्लाइंड सरफेस कौन से प्लेन में? अरे एस क्या है? एक्स डैश और वाई डैश प्लेन में। ओके, देखो जो मेन रूल आपको ये सब चीजें डिफाइन करने मिलता है ना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फिर जी किस में नेगेटिव क्या फलान का, वो प्लेन की मदद से मिलता है ना, प्लेन की मदद से मिलता है यार। अब तुम एक्स कंपोनेंट अब प्लेन ही देखोगे तो एक्स कंपोनेंट क्या मानोगे तुम लोग? मानोगे क्या, है ना? तो वही बात है कि अभी हमने ये कर दिया। और एक चीज है कि जो ये जो सरफेस है ना, वो इंक्लाइंड कितना डिग्री एंगल से है। ये जो सरफेस जो इंक्लाइंड है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से है बीटा, ठीक है? अभी मैं आपको लेबल कर रहा हूँ सब कुछ। और अभी हमने एक वेलोसिटी से फेंका है, तब जाके इधर क्या है, अपने आप तोड़ के जाएगा नहीं, जैसा कि मैंने बोला। चलो ये यूज करते हैं। देखो v0 कुछ बुक में v0 दे दे इनिशियल वेलोसिटी को, और मैं इधर लिख देता हूँ u। ओके, अंडरस्टूड है? तो ये अब ये कौन सा एंगल? अब देखो इसका भी एंगल होना चाहिए फेंकने का, तो अपन अभी हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल बनाते हैं वो देख रहे थे, ठीक है? बस ये दो चीज होने वाली है जो वाई और एक्सिस के रिलेटेड होने, बाकी सब इसके ऊपर डिपेंड करेगी भैया। जी फिर एक्स कंपोनेंट, बहुत सारी चीजें इस पे होने वाली है भैया। अब आप देखते रहना। असली खेल देखो, ये तो थोड़ा सा आगे इसको पुश देने में कर दिया, पर असली बाद में यही करेगा ये प्लेन, ठीक है? एक प्लेन तो चाहिए अभी प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो ऐसा सपोज कर लो कि ये तो सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आप ये प्लेन बना दो, फलान निकाला। ओके, तो जो ये वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से कितना एंगल के ऊपर है, ये आप बता दो, ऐसा बोल दो। ये है, इसको आप बोल दो अल्फा। कितने डिग्री एंगल से है? अल्फा। अल्फा एंगल से ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा? पॉपकॉर्न खाना होगा? नहीं, देखो अब आपको इसकी लेबलिंग चालू कर देनी होगी। देखो लेबलिंग तो अभी हो गई है, अब और लेबलिंग मेरा मतलब है अब आपको एक चीज समझनी है कि अभी आप चलो, अब ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, बॉल ऐसा पाथ ट्रेवल करेगा। अब अपन मान लेते हैं कि बॉल अभी इधर है, ठीक है? तो बॉल अभी इधर है, ये रहा आपका बॉल। ओके, तो अब इसके ऊपर जी कैसे एक्ट करेगी? यू एक्ट करेगी कि यू एक्ट करेगी? भाई जी तो यार ये वाई एक्सिस के हिसाब से तो पैरेलल टू वाई, और वो सही भी है। जी असलियत में यू एक्ट करेगी। ऐसे, ये है आपकी जी। ओके, जी यू एक्ट करने वाली है। भाई जी तो ऐसे टेढ़ी तो एक्ट नहीं करने वाली ना यार। देखो अभी सीधी सी बात है, हम लोग जी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो जी अभी ऐसे एक्ट करने वाली है इस पार्टिकल के ऐसे परपेंडिकुलर, यू ऐसे वैक्स एक जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के पैरेलली। तो अभी आपको एक चीज समझनी होगी, ठीक है? इससे पहले कि मैं आपको इधर चलो, आपको सबसे पहले मैं इधर लिख के देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि आखिर में वो है क्या। तो जो इस डायरेक्शन में जो जी होने वाला है ना, वो होने वाला है आपका जी कॉस बीटा, और इस प्लेन में ऐसे होने वाला है, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, जी साइन बीटा, ये ऐसे और ये ऐसे। ओके ओके, तो ये मैंने क्या लिख दिया? ऐसी हवा में कुछ भी लिख दिया। तो देखो चलो मैं इसकी एक छोटी सी फिगर बनाता हूँ। ओके, ये है कुछ ऐसा, ये है बीटा एंगल, ये मैंने क्या कर दिया था, ऐसा अपना ऐसा कुछ जी आया था, राइट? ये देखो मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो मैंने ऐसा जी लिख दिया। इस और इस फिगर से तुम लोग को रिलेट करो अभी, ठीक है? तो ये एंगल क्या होने वाला है? 90 डिग्री जो एक्स एक्सिस है। चलो इसको एक्सटेंड कर देते हैं ना, परफेक्ट क्लैरिटी आ जाएगी। कंसेप्ट भाई देखो, कंसेप्ट समझ में आ जाए, टाइम कितना भी लगे भाई इस वीडियो में, पर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। वो समझ नहीं आया भाई, खाक क्वेश्चन उखाड़ लोगे तुम, खाक क्वेश्चन का। तो 90 डिग्री पर हो रहा है भाई, तो सेम टू सेम चीज मैंने इधर बना दिया है। बनाई कि नहीं? ये बनाई भाई, बनाई है। देखो तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो ये है आपका जी, है ना, ये है आपका जी। तो आप एक चीज देख सकते हो कि
अभी देखो ये वाला सरफेस का परपेंडिकुलर क्या था, मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस को नाम देते चलो अपन, ये तो एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश को लगा दिया एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या था, ये जी था, बराबर। अब मुझे बताओ कि एक्स डैश का, ये इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्स डैश का परपेंडिकुलर क्या है, ये पॉइंट से देख लो, ठीक है, तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर वो पॉइंट से इसको इंटरसेक्ट करते हुए जाने वाला है कि नहीं, है ना, ऐसा जाता रहेगा फिर जाता रहेगा, ओके। तो ऐसा ये इसका परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री, है ना। तो अभी आपको एक चीज समझनी है, अगर ये बीटा है तो ये कितना है 90 माइनस बीटा, एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर ऐसे देख लो 90 प्लस बीटा प्लस ये जो एंगल है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये एंगल आपका फॉर श्योर 90 माइनस बीटा निकलना चाहिए कि नहीं भैया, ठीक है। अब ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है, ठीक है, ये एंगल भी 90 है, तो आपको देखना होगा कि ये जो 90 माइनस बीटा और ये जो है ना, ये पूरा का पूरा, चलो इस शेड से करते हैं ना, आपको देखना होगा कि ये जो पूरा का पूरा ये जो एंगल है ना वो भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 माइनस बीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस बीटा, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो 90 माइनस बीटा, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू बीटा, है ना। तो ये एंगल भी हो गया हमारा बीटा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लाइंस, ठीक है। तो ये लाइन, ये दो लाइन अपन ने ली, अब ये लाइन का परपेंडिकुलर क्या है, ये है, वो लाइन का परपेंडिकुलर क्या है, तो जो ये दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा ना वो सेम टू सेम एंगल इन दोनों जो परपेंडिकुलर है, जो वो दो लाइन जो एंगल बना रही थी उसके बराबर होगा, जो एंगल वो फॉर्म करेगी परपेंडिकुलर्स। यही चीज इधर लगानी है आपको कंसेप्ट कि सेम टू सेम चीज, ये एंगल भी देयरफॉर क्या हो जाएगा, बताओ, इसको जी थोड़ा नीचे लिख देता हूं, नो प्रॉब्लम, ये एंगल भी हो जाएगा भैया बीटा, ठीक है। अब एक बार हमने बीटा बना दिया, ओके। अब इसको अपन एक्सटेंड कर देते हैं, ओके, इसको अपन इधर तक एक्सटेंड कर लेते, चलो। और तो इतना आपको समझ में आ गया कि भैया ये बीटा एंगल बन गया, ठीक है, बीटा एंगल बीच में बन गया, और इसको अपन ने एक्सटेंड करके यू लिख दिया, ये अपन ने लाइन को एक्सटेंड कर दिया। या मैं बता दूं कि जी cos बीटा कैसा आया, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये ऐसी दो प्लेन बन गई है एक टाइप की, ठीक है, ये आपकी हो गई है y डैश और ये हो गई है x डैश। अगर आप देखो ध्यान से, ठीक है, ये है आपकी y डैश इस डायरेक्शन में, है ना, y डैश ये ऐसी, तो ये होने वाली है आपकी y डैश डैश, y डैश डैश, ठीक है, और ये होने वाली है आपकी, क्या होने वाली है x डैश डैश, है ना। तो अभी आप ये देख सकते हो कि नहीं सॉरी, ये भूल जाओ, सॉरी, इसकी जरूरत नहीं थी, ये रहने दो। तो जो एंगल इधर, चलो इधर आ जाओ फिगर में, हमें बीटा हमने प्रूव कर दिया, उसकी अभी जरूरत नहीं थी। तो एंगल हमेशा कौन से एक्सिस के साथ बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये जो एक्सिस होगी वो भी एक्स एक्सिस होने वाली है, और ये आपका जी होने वाला है, ठीक है, जी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, ये आपके वाला होने वाला है जी वेक्टर, है ना। अब आपको वैसे ही कंपोनेंट्स निकालना है, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, यस, इसके अगर हम लोग फिगर ऐसे, ये उल्टा है, इसको अगर सीधा करके बनाए ना तो ये आपका हो जाने वाला है बीटा, और ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसी फिगर आपकी बन जाएगी, ये आपका असलियत में फिगर बन जाएगा। तो अगर आप देखोगे ना, तो जो अगर आप इधर से एक परपेंडिकुलर यू ऐसे ड्रॉ करोगे, ठीक है, सेम वे अगर आप इधर, तो सेम वे हम लोग इधर भी ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि हम लोग ऐसे करेंगे, वो अपन पर्पस से कर रहे हैं क्योंकि आपको जी cos थीटा और जी साइन बीटा ये आपको निकालना है, तो पर्पस से देखो। तो अभी हम लोग क्या अज्यूम करेंगे कि मतलब इधर भी ये वाले लाइन के थ्रू आउट भी जी cos थीटा होने वाला है, जी cos बीटा होने वाला है, और ये तो जी साइन थीटा ये दिख गया। अब कैसे निकाला हमने, तो सेम वे ये बीटा होने वाला है, बराबर, तो एंगल बीटा हो गया, तो आपका ये वाला एंगल भी सिमिलरली क्या निकल जाएगा, हाँ, ये वाला एंगल भी आपका बीटा निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा भैया, ये देखो वापस से 90 डिग्री है, 90 माइनस बीटा, ये अगर 90 डिग्री है तो वापस बीटा। तो अब आप एक चीज देख सकते हो कि ये बीटा है, तो भैया ये जी है, तो ये आपका हो जाएगा जी cos बीटा, हो जाएगा कि नहीं, जी cos बीटा होगा कि नहीं। देखो अभी इसकी एक और हमें डेफिनेट ए सी बी डी मान लेते, ठीक है, तो डी सी अपॉन में आपका ए सी है ना, वो आपका किसके बराबर है, cos बीटा के, है ना, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट का
आपका अभी अभी उसकी मैग्नीट्यूड है डीसी, और डीसी और एसी की है आपकी जी। तो डीसी अपॉन जी इज इक्वल्स टू कॉस बीटा, देयरफॉर आपका डीसी होने वाला है जी कॉस बीटा। अब जैसा जी इधर लगेगा वैसा जी इधर भी लगेगा, पार्टिकल इधर ले लो, पार्टिकल इधर ले लो, उस ये वाले सरफेस के आपका देखोगे परपेंडिकुलरली जी आपका लगने वाला है जी कॉस बीटा। अब हमने जी के भी कंपोनेंट्स निकाल लिए। ये चीज अगर आपको समझ में आई ना, क्योंकि इससे डीप मग में अभी आपको क्या समझाऊंगा, कुछ लोग तो यार ये भी नहीं समझाते, कोई समझाता ही नहीं है टॉपिक को, है ना। तो अब इससे डीप में आपको क्या कैसे समझाऊंगा कि ये पर्पसली अपन को क्यों लेना, अगर आप इधर परपेंडिकुलर करोगे ना तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, आपका वो गलत हो जाएगा। अभी तक आप ये भी आप समझो कि गलत गलत हो जाएगा, वो आप खुद करना, अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो मैंने जैसा आपको समझा दिया वैसा आप समझो, ठीक है। तो जी कॉस बीटा आपका लगने वाला है ये सरफेस के परपेंडिकुलरली, इधर ऐसे लगेगा, है ना, किसी सरफेस के ऐसे परपेंडिकुलर लगता है ना जी। तो ये जी कॉस बीटा एक कंपोनेंट ऐसा लगेगा और दूसरा कंपोनेंट ये आप जल्दी से नोट कर लो। तो सिमिलरली हम लोग जी साइन बीटा कैसे निकाला वो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे हमने जी कॉस बीटा निकाला वैसे हमने जी साइन एडी की हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज वैसे निकालेंगे अपन। तो ये क्लियर है आपको, मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि वरना इधर थोड़ा खिचड़ी बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये चीज भी मिटा रहा हूँ मैं, क्योंकि भैया अभी खिचड़ी बना रहा है थोड़ी सी। आपको क्लियर हो गया ये चीज, ये मैं मार्किंग्स में डाल देता हूँ, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, तो सिमिलरली आपको पता चलेगा कि जी कॉस बीटा कौन से डायरेक्शन में एक्ट करने वाला है, ऐसा परपेंडिकुलर किसके, सरफेस जो इंक्लाइंड है, और जी साइन बीटा अलोंग द सरफेस, ये जो एक्स डैश है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ऐसा। ये देखो मैंने एरो भी उसके दिखा दिया है, ये एरो इसका ऐसा, एक एरो इसका एरो ऐसा, ओके। जी ऐसे डाउन करेगा जैसे मैंने बताया। तो कंपोनेंट्स निकाल लिया। तो अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि जो y डैश के अगर देखोगे y डैश पे आपकी कैसी जी लग रही है, जी cos बीटा नीचे लग रही है, और x डैश पे आपकी जी u लग रही है, जी sin बीटा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो भाई बहुत बहुत बढ़िया। ओके, तो अब इसके हमें कंपोनेंट्स निकालने, तो कंपोनेंट्स भी हम इस हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग नहीं निकालेंगे इस बार, हम लोग निकालेंगे यही इंक्लाइंड सरफेस के अलोंग। तो हम लोग कह सकते हैं कि x डैश कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, या फिर x डैश कंपोनेंट, या फिर हॉरिजॉन्टल मान लो इसको, हॉरिजॉन्टल के बराबर ये कंपोनेंट ऑफ u इज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल। इस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल क्या होने वाला है, x डैश होने वाला है, ठीक है। हम लोग प्लेन की बात कर रहे हैं, तो बेटर वर्ड x डैश ही रहेगा, ओके। हॉरिजॉन्टल रहने दो इस बार हॉरिजॉन्टल कंफ्यूज ना हो गए। x डैश कंपोनेंट ऑफ u आपका होने वाला है, क्या होने वाला है, वो तो भाई सेम टू सेम रहेगा। इस बार ये पूरा एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा माइनस बीटा होगा, ठीक है। u आपका होने वाला है cos अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यार ये पूरा एंगल बीटा है, सॉरी पूरा एंगल अल्फा है, ये छोटा सा एंगल बीटा है, तो इतना छोटा सा एंगल क्या होने वाला है, अल्फा माइनस बीटा होने वाला है। ये एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाले एंगल की, ठीक है, बीच में जो इनका है, ये पूरा अल्फा इधर तक और ये बीटा है, अल्फा माइनस बीटा, u cos अल्फा माइनस बीटा कंपोनेंट्स, ठीक है। और सिमिलरली y डैश कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ u। आई होप आपको कंपोनेंट निकालना आता हो, ठीक है, वरना पिछले वीडियो में मैंने सिखाया, देखना। u इज इक्वल्स टू u साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके। ये आपकी निकल गई है, एक इधर तक समझ में आ गया। तो जी हाँ, हम लोग इधर वापस से लिख सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स क्या कर रही है एक्चुअली, u साइन थीटा तो देखो भैया ऐसे लग रही है, और u cos थीटा ऐसे लग रही है, u sin थीटा उसको एल्टीट्यूड रीच करवाएगी, u cos थीटा उसको खिंचवाएगी, और g और u cos थीटा साथ में मिला के उसको उधर ले जाएगी, ठीक है, उधर ले जाएगी, नीचे खिंचाएगी, जिसकी वजह से वो एंड अप इधर होगा, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट था, वो मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझाया। अब देखो हमें ये चीज देखनी है कि अभी हमें ये पता चलेगा कि अब हमें एक्सीलरेशन इसकी अपन डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो एक्सीलरेशन अलोंग x डैश क्या होने वाली है बताओ, एक्सीलरेशन अलोंग x डैश होने वाली है आपकी नेगेटिव g sin बीटा। नेगेटिव क्यों लगाया भैया, क्योंकि x डैश के ऑपोजिट लग रही है वो फोर्स। देखो अगर g x डैश के अलोंग लगती ना तो अपन प्लस लिखते हैं, पर वो दूसरे डायरेक्शन में इसलिए अपन माइनस लिखते हैं। सिमिलरली एक्सीलरेशन अलोंग y डैश होने वाली है आपकी, ऊपर जा रहा है y डैश और ये g cos बीटा नीचे जा रहा है ना, ये देखो, तो ये होने वाली है g cos बीटा, ओके।
ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब हलवा है। ओके, ये नोट कर लो, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको वापस से। चलो तो इसका तो आप मैं अब इसको कैसे लिखूंगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो x कंपोनेंट ऑफ x डैश कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u cos अल्फा माइनस बीटा एंड u मतलब y डैश कंपोनेंट ऑफ u इज इक्वल्स टू u sin अल्फा माइनस बीटा, और जो एक्सेलरेशन अलोंग में x डैश होने वाली नेगेटिव g sin बीटा, और y डैश में होने वाली है नेगेटिव g cos बीटा। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गई, ये ट्रू, ये सारी अभी सही है, ठीक है, अभी सही है। तो ये सब आपकी फोर्सेस ये फोर्स लगने वाली वेलोसिटी आपकी ये रहने वाली है। अब भाई कुछ नहीं है, देखो अब आप कोई भी पॉइंट ले लो इधर, ठीक है, तो जो एल्टीट्यूड होगा, जो अब सपोज कर लो कि ये है, इसमें मैक्सिमम हाइट रीच अभी हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। अभी हम लोग को एक चीज देखनी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमने कैसे निकाली थी। देखो अपन अभी ये पॉइंट पकड़ते, यही पॉइंट पकड़ लेते हैं, इसको अपन ले लेते हैं x डैश डैश y डैश डैश, ठीक है। इसको अपन बुकिश लैंग्वेज में आप देखो ना, तो ये हर एक y डैश के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। हर एक y डैश मतलब हर एक पॉइंट का आपको अगर निकालना हो, मतलब उसकी हाइट क्या होने वाली है, तो वो एक सिंपल इक्वेशन से निकलेगी, जो कि है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। आपको हर एक पॉइंट का एल्टीट्यूड निकालना हो ना, तो आप ये इससे निकाल सकते हो। और s असलियत में क्या है, एल्टीट्यूड आपको कैसे पता चलेगी, y से पता चलेगी, x से नहीं पता चलेगी। x तो आपको कितना उधर गई है वो पता लगाएगा, ठीक है, पर असलियत में y तो एल्टीट्यूड हो गया आपका, है ना। एल्टीट्यूड आप y ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, तो s की जगह आप लिख दो भैया y डैश। अब आपको रीजन समझ में आ रहा है, लॉजिक कनेक्ट करो, ठीक है। सो y डैश इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। हाइट कौन गेन कराएगा, एल्टीट्यूड, u कौन सा इसमें बताओ, जल्दी u sin अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, क्योंकि y ये रीच करवाएगा, मैंने आपको बताया इन दोनों का, ठीक है, लास्ट वीडियो में देखना। तो इसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है u sin अल्फा माइनस बीटा t स्मॉल t, ये होने वाली माइनस अपन पहले से लगा देते हैं, क्योंकि जो ये भी माइनस जी लगने वाला है इसके अंदर, ठीक है, ये y, ठीक है। तो अभी प्लस अगर हम लोग करेंगे हाफ माइनस जी कॉस बीटा, तो पहले से अपने माइनस कर लिया, तो होने वाला है हाफ जी कॉस बीटा। y के अलोंग कौन सा g लग रहा है भाई, y डैश के अलोंग, तो अब इनटू टी स्क्वायर। अब अगर हम लोग y को जीरो कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइट अभी एल्टीट्यूड जीरो हो गई, इधर जाके तो y एक्सिस में, भाई y डैश एक्सिस में जीरो होने वाला है, एक्स एक्सिस में कुछ होगा पर y डैश में इसका जीरो होने वाला है। मुंह से बार बार y एक्स निकल रहा है, तो आप समझ जाना कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी इसका इतना ज्यादा काम है नहीं। तो ये देख लो, आपको समझ में आ गया ये, ओके। तो इसमें इसकी y जीरो होने वाली है इस पॉइंट पे जाकर, तो इधर हम लोग y डैश अगर जीरो ले लें, और वो कब होने वाली है, टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड पर। तो अभी हम लोग छोटे टी की जगह बड़े टी ले लेंगे, टोटल टाइम पीरियड, तो ये होने वाली है u sin अल्फा माइनस बीटा t माइनस हाफ g cos बीटा कैपिटल T स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो देयरफॉर अभी t कॉमन ले लोगे, उसको जीरो के साइड भेज दोगे, डिवाइड बाय जीरो, तो जीरो हो जाएगा। देयरफॉर आपका t निकलने वाला है, आपका t निकल जाएगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, इक्वेशन बन गई। अब वो आप खुद देख लेना कैसे निकली है, क्योंकि भाई इधर तक पहुंच रहे हैं, इधर तक तो आप पहुंच ही जाओगे आराम से, ठीक है। 2u sin, ठीक है, sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा, ध्यान से लिख लेते थोड़ा सा, ओके। इतना समझ में आया हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मजा आ जाएगा। एक इक्वेशन निकल गया हमारी टाइम पीरियड की। अब आपको देखनी है कि ये टोटल टाइम पीरियड पर जब y जीरो होगा, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड पर बॉल इधर पहुंच रही है, तो असलियत में उसने जो डिस्टेंस कवर किया, अरे भाई ओए ओए, ठीक है। तो अब हमें एक और एक इंपॉर्टेंट सी चीज समझनी है कि भैया जो x होने वाला है, वो जो मतलब जो x का कोऑर्डिनेट, x डैश का कोऑर्डिनेट होने वाला है, वो असलियत में होने क्या वाला है, x डैश का जो आप देखोगे रेंज, इस अब हमें रेंज की बात आ गई है। हमें टोटल देखो एक इक्वेशन ये होने वाली है,
माय बैड, इसको पहले लिख दिया। ये दूसरी होने वाली है। तीसरी इक्वेशन आएगी रेंज। रेंज यानी एक्स डैश। अब एक्स डैश को हम लोग डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते कि भैया हम लोग जो एक्स डैश के अलोंग जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का इनटू अपन टाइप कर दे, वैसे नहीं निकलेगी, क्योंकि जो वो, अब एक बात ध्यान से सुनना, किसी बुक में ये नहीं लिखा होता है, किसी बुक में नहीं लिखा होता है। मैं जो बोल रहा हूँ बस उसको फॉलो कर लो, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड असलियत में ये एक्स डैश के अलोंग रीच करने के लिए नहीं था, इस पॉइंट तक नहीं, बल्कि ये जो, अब इसकी डिस्टेंस मान लो, अब इधर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये कर दिया, और इसकी आपने डिस्टेंस मेजर कर ली है, कुछ है x, ठीक है, इसकी डिस्टेंस आपने कुछ मेजर कर लिया x। तो असलियत में जो टाइम पीरियड है ना, वो ये डिस्टेंस कवर करने का वो टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड, ना कि x डैश जितना रेंज है उसका। बस अब ये समझ लो, क्योंकि देखो अगर आप एक चीज देखोगे ना, अगर आप इसको अब इधर से खींचते 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 नीचे लाओगे ना, तो भैया इधर ही एंड अप होने वाली है। तो उतना टाइम पीरियड इतने के ही लगा, ना कि एक्स डैश के लिए लगा। ये बस देख लो आप, बस ये भी सुन लो, ठीक है, बार बार रिमाइंड करो और समझो कि असलियत में जो टोटल टाइम पीरियड है वो ये एक्स डिस्टेंस को कवर करने के लगा है, ना कि एक्स डैश कितना, ठीक है। ये मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, ये ओ ए मान लेते हैं, चलो ये ए पहले से है ना, तो ओ पी मान लेते हैं। चलो ओ पी डिस्टेंस के लिए नहीं है टाइम पीरियड, ये है ओ एस डिस्टेंस के लिए। ओके, समझ गए आप। तो अभी हमें क्या करना होगा, इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। तो अपन टाइम पीरियड को अभी ऊपर लिख देते हैं, चलो तो टाइम पीरियड जो है ना, वो होने वाला है आपका 2u sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। ओके, तो ये अभी आपका इक्वेशन बना है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी देखो, अभी हमें निकालना है x डैश की वैल्यू, ठीक है। तो आपको ये ट्रायंगल देख के एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि जो ये देखो ये बीटा एंगल है, ये ट्रायंगल का ये बीटा एंगल है, ये 90 डिग्री है और वो फलाना ढिमकाना है। ओके, तो जो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस यानी x अपॉन x डैश इज इक्वल्स टू cos बीटा, देयरफॉर आपका x डैश होने वाला है, x डैश को उधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, x अपॉन में cos बीटा होने वाला है कि नहीं होने वाला है, जाहिर सी बात है भाई। देखो तो अभी देखो कि जो x होगी, x डैश हमें निकल रही इस फॉर्मूले से। अब ये जो हमने x कैसे निकाल लिया, ठीक है, तो x निकालने के लिए हम लोग ने कुछ नहीं किया, मैं एक स्टेप खा गया पहले एक स्टेप आना चाहिए था इसको, अभी ये आपने समझ गया हो तो बहुत बढ़िया, पर एक स्टेप पहले आनी थी कि x अभी हमने कैसे निकाली। x विल बी, ये डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू, ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, x के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग, ना कि x डैश के अलोंग। x डैश एक्सिस के अलोंग तो ये था, पर ये अल्फा बना रहे हैं उसके साथ, तो मैं कह सकता हूं कि जो वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है उसकी वो है u cos अल्फा, ठीक है, u cos अल्फा है। और टोटल टाइम पीरियड इसको कितना लगा था, कैपिटल टी, मैंने आपको बताया क्यों, ठीक है। तो देयरफॉर जो x एक्सिस, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड इसकी होने वाली है u cos अल्फा, क्योंकि u cos अल्फा ही उसको इतना रेंज दिलवाएगा, x आपकी होने वाली u cos अल्फा इनटू टाइम, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू u cos अल्फा इनटू टाइम पीरियड आपका ऐसा आ जाएगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन g cos बीटा। अब एक बार आपको u x मिल गई, तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था कि भैया जो x अपॉन x डैश है, हमने राइट एंगल ट्रायंगल से निकाला, वो है cos बीटा। देयरफॉर आपका जो x डैश होगा, ओरिजिनल रेंज हमें जो निकालनी है x डैश, और रेंज वो आपको किसके बराबर होने वाला है, x अपॉन में cos बीटा। ओके, ये चीज समझ में आ गई, नोट कर लो, मैं आया पेन लेकर। ओके, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई तो बधाई हो। x डैश आपका इधर से निकल जाएगा, x की वैल्यू इधर पुट कर देंगे अभी हम लोग। ओके, नेक्स्ट स्टेप यही है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, हमें रेंज मिल जाएगी, जो कि तीसरी क्वेश्चन मिल जाएगी हमें। तो एक काम करते हैं, अगर आपने ये समझ लिया हो, ठीक है, ये अभी रहने देता है, तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या मिटाए क्या मिटाए क्या मिटाए, चलो एक काम करते हैं, इसको मैं सेम टू सेम इधर ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इसको। ओके, तो जो x हमें क्या मिला था, u cos
अल्फा इंटू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में g cos बीटा, ये हमें मिला था x। ओके, तो हमें x की वैल्यू इधर पुट करनी है, चलो करते हैं। तो रेंज विच इज इक्वल्स टू x डैश इज इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें आ गई थी u cos अल्फा, अच्छा ठीक है, तो ये होने वाली है 2u होगी ना, हाँ ठीक है। सो 2u साइन, देखो u इंटू यू तो u स्क्वायर बन जाएंगे, बनेंगे कि नहीं, बनेंगे ना, तो ये ऐसा होने वाला है 2u स्क्वायर साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है, u का हमने u कॉस अल्फा का जो u था हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया u स्क्वायर, ये सब इंटू में, क्योंकि इसलिए अपॉन में आप देख सकते हो कि ये होने वाला है, इसका जो कॉस बीटा है वो होने वाला है इससे, तो ये होने वाला है g कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आपका होने वाला है g कॉस स्क्वायर बीटा, है ना, ये ऐसा है, देखो अपन इंटू क्या, इंटू ये होने वाला है 1 अपॉन कॉस बीटा, तो कॉस बीटा इंटू करके हो जाएंगे कॉस स्क्वायर बीटा, इस पे आए हो इसको डालो तो कॉस स्क्वायर बीटा ऐसा हो जाएगा। तो बस एक अब इधर एक आइडेंटिटी लगने वाली, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली कि देखो कि जो अभी ऐसी एक आइडेंटिटी लगती है कि 2 कॉस अल्फा, ठीक है, ऐसा समझ लो, चलो 2 कॉस ए साइन बी, बीटा नहीं बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब आपको यही फॉर्मूला इधर रिलेट करना हो, कैसे करोगे भैया, जो अब आप इसको एक नजरिए से ऐसे देख सकते हो, सो एक्स डैश इज इक्वल्स टू, जो कि ऑब्वियसली रेंज है, वो है आपका यू स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा डॉट अपॉन में क्या लिया g cos स्क्वायर बीटा, है ना। तो आप देख सकते हो कि साइन b आपको क्या नजर आ रहा है, b, इसमें b आपको नजर आ रहा है अल्फा माइनस बीटा, और a आपको अल्फा नजर आ रहा है, इधर लिख देते हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से a है आपका अल्फा और b है आपका अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये जो इक्वेशन का फॉर्म है ना, ठीक है, जो ऐसा है, अब हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे, अभी माइनस है ना, ये माइनस है, ठीक है। अब इसको हम लोग इसमें ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो ऊपर का मिटा देता हूँ मैं अगेन, तो ये होने वाला है ऐसा, आई होप आपने नोट कर लिया हो, थोड़ा मैनेज करना, बोर्ड की साइज थोड़ी कम है। तो एक्स डैश आपका ये निकला, इसको अपन कैसे ट्रांसफॉर्म कर देंगे, तो हमारी फाइनल रेंज अभी निकलने वाली है यू स्क्वायर इंटू, देखो 2, इसको अपन कैसे कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए यानी अल्फा प्लस अल्फा माइनस बीटा, यानी 2 अल्फा माइनस बीटा हो गया, इसको आप ब्रैकेट में रख लो, उसको बोलेंगे हम लोग साइन 2 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ए प्लस बी, है ना, और ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि इधर माइनस लगा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस अल्फा, तो ऐसा हो जाएगा कुछ, अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा कट जाएगा और सिर्फ बीटा बचेगा, तो माइनस साइन बीटा, ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये पार्ट हमारा अब द प्लेन का खत्म होता है, आई नो बहुत टाइम लग गया है। यही है टोटल आपकी 3 की 3 इक्वेशंस। अब इसको हम लोग फटाफट से, हमारा गोल था अपन अचीव करते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट भेज लिख लिया हो, फटाफट लिखने का देखो टाइम तो आपको पॉज कर लेना, और तो क्या ही कह सकता हूँ मैं, देखो वो फिगर चेंज थी इसलिए मैंने मिटा दिया, ऐसा मत सोचना भी फिगर बिठा दिया तो बाय टाइम वेस्ट कर रहा है। अब आ जाएगा डाउन द प्लेन। अब इस बार मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा, क्योंकि जो आधे कंसेप्ट है वो इसमें भी एप्लीकेबल होने वाले हैं। वापस हम लोग बनाएंगे, अभी इस बार नहीं की जरूरत थी, इस बार थोड़ा सा ऊपर बनाते ताकि नीचे आप लोग को प्रॉब्लम ना हो, जो तुम ना हो।
ठीक है। तो ये है आपका वापस अब इंक्लाइंड प्लेन बना, क्योंकि ऑब्वियसली इंक्लाइंड प्लेन है। अब आपने क्या किया भैया, अब आप पहले ऊपर से फेंक रहे थे, अब नीचे चढ़ाओ, नीचे चढ़ाओ, जो नीचे जा रही है, ठीक है, डाउनफॉल हो रहा है भैया, ठीक है। अब ऐसे फेंक रहे हो नीचे, है ना। अब आप इधर से फेंक रहे हो बॉल को, इधर से, ऐसी इंक्लाइंड प्लेन है और आप इधर से बॉल फेंक रहे हो, तो आप इधर से एक वेलोसिटी में फेंकोगे, है ना, फेंकोगे ना वेलोसिटी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पाथ कैसे ट्रेवल करेगा। ऐसा कुछ ट्रेवल करेगा, है ना, ऐसा कुछ पाथ ट्रेवल करने वाला है वो। तो आप कैसी वेलोसिटी से फेंकोगे इसको। वापस आपको एक और चीज आपको डिफाइन तो देखो करनी पड़ेगी कि इसके परपेंडिकुलर आपको एक एक्सिस डिफाइन तो करनी पड़ेगी। ये आपके ये y डैश होने वाला है, ठीक है, और ये आपका x डैश। ओके, ये प्लेन में है आपका सब कुछ, ये है y और ये है x, एरो इधर। ओके, तो आपने अभी ये इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, जो कि कुछ इस प्रकार है ना, v0 और u। तो अभी आपको एक चीज देखनी होगी, अब आपको इधर से एक हॉरिजॉन्टल चीज बनानी पड़ेगी जो पैरेलल होने वाली है x एक्सिस से। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाना पड़ेगा, उसको मैं आपको बताऊंगा, वरना उसके बिना तो देखो आपका अधूरा रह जाएगा आधी चीजें। तो आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल प्लेन बनने वाली जो एक्सिस के हो, और ये जो v जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इस नए, ठीक है, इस नए जो है, आप इसको ऐसे सपोज कर लो कि ये है आपका x नेगेटिव x, इस डायरेक्शन में आप देख लो, ठीक है, ऐसा समझ लो आप। तो इसके साथ ये एंगल बनाने वाली है कुछ अल्फा, ठीक है। और जो ये वाली जो एक्सिस है ना, मतलब जो आपका मतलब एक्सिस का सॉरी ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो ये इंक्लाइंड सरफेस से एंगल बनाता है बीटा। ओके, अब ये ऐसा कुछ हो गया, अभी नजरिया बदल गया है, ठीक है, नजरिया बदलना पड़ेगा। और ऑब्वियसली ये भी बीटा होने वाला है, वो तो आप देख लो भैया क्यों होने वाला है, देखो बीटा, क्योंकि देखो है ना z बन रहा है इधर, इधर कोने में बीटा, इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे ना ये, है ना, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, बीटा बीटा ये बनने वाला है। तो भैया भाई हेंस प्रूव, इसलिए हमने इधर पे बीटा लिया है, कुछ और नहीं लिया है। तो हाँ, अब आप पे वापस से डेफिनेशन चालू करनी पड़ेगी। अगर इधर बॉल हो, वापस से इसका जो g लगने वाला है वो कुछ ऐसा लगेगा, ठीक है। फिर इस सरफेस के मतलब एक्चुअली में y डैश के अलॉन्ग क्या g लगने वाला है, g cos बीटा, और इधर वापस से लगने वाला है g sin बीटा। ये नॉर्मल सी चीज थी। अब हमें देखना होगा कि ये सरफेस, ठीक है, तो अब हमें ये निकालना होगा कि जो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलॉन्ग x डैश क्या है, वो आपको ऑब्वियसली होने वाला है u cos अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y डैश होने वाला है, वो y डैश क्या होगा, मतलब आपका कुछ y डैश ऐसे जा रहा है ना, ये आपका y डैश कुछ ऐसे जा रहा है, हाँ, ठीक है। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, x एक्स हाँ इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो प्लेन आप एक काम करो ऐसे इमेजिन कर लो ना, आपको ज़्यादा देखो, आप वेक्टर्स को क्या मूव कर सकते हो, ये अल्फा बीटा ये x एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है। तो आप इसका y कंपोनेंट होने वाला है u sin अल्फा प्लस बीटा, सिमिलरली, है ना, u sin अल्फा u cos अल्फा प्लस बीटा ux कंपोनेंट बनने वाला है, ux एक्सिस में कंपोनेंट बनने वाला है, और वो ये ओके। तो अभी आपको क्या निकालना होगा वापस से, अब आपका हाँ एक और चीज अपन डिफाइन कर देते हैं कि a y एक्सेलरेशन अलोंग x डैश पे आपका होने वाला है, क्या होने वाला है, नेगेटिव g, इस बार आपको पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि देखो बॉल इस साइड जा रही है, मतलब एक्चुअली में वो ऐसे, मतलब x डैश यानी नेगेटिव x डैश की तरफ जा रही है, वो नेगेटिव x डैश यानी इस डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में जा रही है। ये तो x डैश की डायरेक्शन हो गया, और ये नेगेटिव x डैश हो गया, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको ही आप मान लो ये है, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया है एक्चुअली, ठीक है, ये ऐसी कुछ प्लेन होनी चाहिए, ये y डैश होना चाहिए था, और ये अपन x डैश दे ओके। अब क्लियर हो गया चीजें, y डैश इधर होने वाला है आपका u sin अल्फा प्लस बीटा, और x एक्सिस का कॉलम बनता है, तो ये आपको होने वाला है u cos अल्फा प्लस बीटा, वही प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, x डैश और y डैश हमने डिफाइन कर दिया इसके,
तो अभी ये आपको वेलोसिटी कंपोनेंट, तो आपका एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डैश में क्या होने वाला है, जी विद अ पॉजिटिव साइन, क्योंकि वही उसके डायरेक्शन में जा रहा है ना, और y डैश के अलोंग तो वापस से नेगेटिव होने वाला है, भी उसके ऑपोजिट जा रहा है, तो y डैश के अलोंग वापस से निहायती हम लोग कुछ कर नहीं सकते, ये होने वाला है g cos, ठीक है। तो सिमिलरली आपको अगर अब हम लोग सीधा अपन क्या करते हैं, टाइम पीरियड पे जंप करते हैं। अब हम लोग सीधा अपन अज्यूम कर लेते हैं कि बॉल इधर है, तो यानी इस पे y क्या होने वाला है, एल्टीट्यूड 0 होने वाला है। ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे वापस से वही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, है ना। तो s इस बार हमें 0 कर देंगे, यानी y डैश, ओके। तो y डैश 0 कर देंगे वापस से, तो 0 पर टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड कैपिटल T हो जाएगा, और इनिशियल उसको एल्टीट्यूड कौन गेन करवाएगा, ये चीज करवाएगी। तो u साइन आपका होने वाला है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कैपिटल T माइनस, ठीक है। इसके अलावा तो वैसे ही वापस से माइनस जी कॉस बीटा लग रही है, एल्टीट्यूड में तो भाई जी नीचे ही डाउन करने वाला है, माइनस हाफ जी कॉस बीटा कैपिटल T स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस बार आपका कुछ टाइम पीरियड निकलने वाला है, टी आप उधर निकालो, तो टाइम इस बार टाइम पीरियड आपका निकलने वाला है कुछ 2u साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा, उधरा उधरी करने के बाद उधरा उधरी, हाँ क्या नाम दिया है, ठीक है। तो हाँ ये नहीं है आपकी इक्वेशन को बननी, सॉरी आपकी इक्वेशन को बननी एक्चुअली, ओके। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट काम है रेंज का, रेंज का नेक्स्ट काम है, ओके। नेक्स्ट काम हमारा आने वाला है रेंज का। ये दो इक्वेशन समझ में आ गई, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। टी हमने कैसे निकाल, टी ये 0 रख के y डैश, ये इधर लिख देते हैं, फॉर y डैश इज इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, एल्टीट्यूड इधर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द y डैश x डैश प्लेन, है ना, अकॉर्डिंग टू द y डैश x डैश प्लेन, ओके। अकॉर्डिंग y डैश अगर 0 हो गया मतलब इधर पहुंचने वाली बॉल, सीधी सी बात है, ठीक है। y डैश तो इधर भी है, पर y डैश 0 फॉर टोटल टाइम पीरियड के बाद, ठीक है, ये इधर पहुंच जाएगी, तो कैपिटल टी का कैपिटल टी टाइम पीरियड इतना निकला। अब देखो पिछले वाले को भी देखो, पिछले वाले में हमने क्या था कि हमने इधर से फिर एक डॉट 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 किया था, फिर इधर हमने x डिस्टेंस किया था। इसमें हम लोग वो नहीं करेंगे, इसमें हम लोग सादी सी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर अगेन यूज करने वाले हैं, बता दो कैसे, ठीक है। तो टाइम पीरियड आपको मालूम पड़ गया इतना है, ओके। तो ओके चलो टाइम पीरियड को हम वापस लिख दूंगा ऊपर, दिक्कत नहीं है, हम लोग वापस से यही इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो भैया रेडी हो जाओ, हमको क्या मिला था, कैपिटल टी 2u साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में जी कॉस बीटा, इतना ये मिला था टाइम पीरियड। अब इसमें s इज इक्वल्स टू ut, s हम लोग किसको रिफर करेंगे, o a को रिफर करेंगे हम लोग s, ठीक है। तो s आपका OA होने वाला है, तो OA कैसे निकालोगे आप, तो OA असलियत में क्या है, रेंज है, तो देयरफॉर आप s को लिख सकते हो रेंज इज इक्वल्स टू, अब रेंज कौन इसको अचीव करवाएगा, रेंज अचीव करवाएगा कौन सा, x डैश कंपोनेंट, कौन करेगा, x डैश कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। मैंने आपको बोला था ना x डैश इधर उसको लेवाएगा, तो इसमें आपका इनिशियल वेलोसिटी लगने वाला है u cos अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इनटू टोटल टाइम पीरियड होने वाला है ये, ठीक है, टोटल टाइम पीरियड के बाद ही पहुंचेगा ना ये, और ये होने वाला है, इसमें लगने वाला है प्लस हाफ, क्योंकि इसमें देखो g पॉजिटिव में है ना, प्लस हाफ g साइन बीटा t स्क्वायर, ओके। तो आप अगर इसको सॉल्व करोगे, t की वैल्यू इसमें पुट करोगे, तो आपको घूम फिराकर जो है ना, घूम फिराकर जो रेंज है ना, वो आपकी इक्वल होने वाली है
2u, फिर बाद में ये होने वाला है साइन अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा इनफैक्ट प्लस साइन बीटा, ठीक है, प्लस साइन बीटा, ये एक्चुअली ऐसा हो जाएगा जी, ये ब्रैकेट में आ गया और ये होल चीज ब्रैकेट, ये डिवाइड में आएगा और ये होल चीज ब्रैकेट में आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एक्चुअली में। ओके, ये आपकी रेंज आने वाली है फिर टोटल कुल मिला के रेंज आने वाली है। तो इसको आप इक्वेशन दे दोगे नंबर फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड है, फर्स्ट तो वो थी, ओके, जब y' 0 था, यही है। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में रेंज मैक्सिमम कब होगी? जब साइन 2 अल्फा प्लस बीटा अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वैल्यू ये अचीव करा सकता है, पता है, बीटा तो एक स्मॉल एंगल होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा वैल्यूज को अचीव करा सकता है। तो साइन की सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहते हैं 1 होती है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी ना तब जाके, ठीक है। तो अपन एक चीज लिख सकते हैं, चलो आपको एक और फॉर्मूला दे देता हूँ, वो इससे ही निकलता है। जो आर मैक्सिमम होगा ना उसमें देखो साइन, उसमें क्या होने वाला है आपका साइन, एडिशनल चीज है ये 2 अल्फा प्लस बीटा, आपका होने वाला है 1, है ना, अपनी मैक्सिमम वैल्यू साइन 1 ही होगा, यही देगा सबसे ज्यादा वैल्यू, ठीक है। तो आर मैक्स आपका होने वाला है 2u, ठीक है। अब ये 1 हो गया, 1 प्लस साइन बीटा, 1 प्लस साइन बीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसा देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो ना कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको इक्विवेलेंटली, व्हिच इज इक्वल टू 1 प्लस साइन बीटा और 1 माइनस साइन बीटा, है ना। तो 1 प्लस साइन बीटा से 1 प्लस साइन बीटा ऊपर का कट जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 1 माइनस साइन बीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं? बचेगा ना, ठीक है। तो यही चीज है, आपकी जो आर मैक्स होगी ना वो होने वाली है 2u अपॉन जी 1 अपॉन 1 माइनस साइन बीटा, या क्या आर मैक्स है। ये कंसेप्ट था, बहुत बढ़िया कंसेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको मजा आया हो कंसेप्ट इसे समझने में, ठीक है। मेरे को समझाने में देखो मजा आया, मेरे को भी आया मजा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हमने ओकेशनली लिखा है ऐसे, ताकि हम लोग देखो आप समझ जाना, ठीक है। अभी इक्वेशन है कि आपको वापस आप पी वगैरह इंटू करोगे, अभी मेरे को बहुत आलस आ रहा है ये करने में, क्योंकि भैया ये बहुत थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा टाइम हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर ये इक्वेशन छाप लो, उसमें भी काम चल जाएगा। चलो अभी झूठ, कितना झूठ बोलेंगे हम आपसे, झूठ बोल के भी। तो बस यही है, तो खत्म होता है प्रोजेक्टाइल मोशन का पूरा मैकेनिक्स का पूरा हिस्सा। आई होप आपको मजा आया हो, ठीक है। मेरे को तो बहुत मजा आया पढ़ाने में, ठीक है। तो बस यही है पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में, बस का अभी तो आंसू निकल रहे होंगे, क्या लिख दिया है, ठीक है। तो अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत बढ़िया वीडियो हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी कवर करेंगे, बहुत बढ़िया था वो भी है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़िया है बहुत, ठीक है। तो बस एंड में कहूँगा कि लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इधर से चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब देखो, एक मैं पहले ही डाल देता हूँ कि जो एट 200 सब्स और इस वीडियो पे अगर आ गए हैं 30 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, अपन करा देंगे लॉस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। और उसके बाद से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की जर्नी वापस से रिज्यूम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे जेडब्ल्यू एडवांस के, ठीक है। तो इंश्योर करना कि ये हो, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।